सा है? क्वेश्चन नंबर पहले का खा है, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan a का मान होगा। इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि साइन ए हो, कोई और भी हो, मगर ये जो पैटर्न है उसका क्वेश्चन का, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एक में। और जो दूसरा है ये सी का मान और के का मान, ठीक है, इसमें जो द्विघात समीकरण होती है इसके अंदर जो सी का मान निकालते हैं, के का मान निकालते हैं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, सी हो सकता है, के हो सकता है, पी हो सकता है। तो इस तरीके का मान निकालने वाला क्वेश्चन आगा। ये जो 10 क्वेश्चन है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर से कोई ना कोई क्वेश्चन आगा। ज़्यादा 5 कोड है और एक ये 3 साइन ए बराबर 3/4, ये अभी देखा था ना आपने, साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और tan a का मान है। इसमें से एक का पूछेगा, ज़्यादा का नहीं पूछेगा। यहाँ पे कोटे है तो इसके नंबर चेंज हो जाएगा, 15 की जगह 3 दे दे, 2 दे दें, 8 दे दें, 4 दे दें। तो अगर आप 1-2 क्वेश्चन कर लोगे ना इसमें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप अगले क्वेश्चन कैसे होंगे। बस ये है कि आपने पढ़ तो रखा है, बस आपको रिवाइज करना है। ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। एचसीएफ एलसीएम नंबर चेंज हो जाएंगे, हो सकता है ये वाले ना आए, नंबर जो लिख रहे हैं 135 और 225 ये ना आए, नंबर वो अपनी तरफ से दे दें, मगर निकालेगा ये एचसीएफ और एलसीएम इन दोनों में निकल रहा है। ठीक, ये दे रखा है एचसीएफ और एलसीएम। इन क्वेश्चन है कितने हैं? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में आपके 2 नंबर कंप्लीट होते हैं। साइन थीटा 4/5 मैंने अभी बताया था ना। बस देखो ये चीज़ चेंज हो सकती है मगर पैटर्न वही रहेगा क्वेश्चन का। ठीक है, 3 बराबर 0 हो कि दोनों मूल वास्तविक और बराबर है तो के का मान कहती है। मैंने अभी पीछे भी बताया था के का मान, सी का मान, पी का मान, जिस भी क्वेश्चन में आए उस वाले क्वेश्चन को जरूर करके 3 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ये तो द्विघात समीकरण वाला प्रायिकता के अंदर, प्रायिकता के अंदर सिक्के वाला, पासे वाला और वो कार्ड जो आते हैं, कार्ड वो ताश जो खेलते हैं ना उनसे, वो वाला। तो प्रायिकता के अंदर ये 3 वाले तो करके जाना 100%। इसमें से कोई सा कोई सा आपको रखा हुआ मिलेगा। लिखित की बारंबारता सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक देखो, इन बहुलक, माध्यक, माध्यिका और क्या बोलते हैं उसको, ये तीनों चीज़ें किसी भी क्वेश्चन के अंदर पूछ ले सकता है। ठीक है, या फिर माध्यक दे रखा होगा, यहाँ पे कुछ एक्स और वाई होगा तो उनका मान निकालना पड़ेगा। एक ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर, ये 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये वीडियो अगर मैं डालूंगा। एक द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पास है, देखो आ गया पास है इसमें। तो पासा, सिक्का और ताश, इन तीनों को तो करके ही जाना है। ये तो 100% इनमें से कोई ना कोई सा रखा हुआ मिल सकता है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या दे रखा, देखो यहाँ पे पी आ गया, पी का मान, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। पासा, ठीक है, पासा आ गया, यहाँ पे 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता की 5 कम से। So first of all, I'm so sorry because I'm too late to making the video, and I also wanted to say thanks to all of you for giving so much love and support to my videos. Keep up this kind of love and support, and a special thanks to Ravish Kumar, Naresh and Rohit who gave us lots of love. Thank you so much guys. And आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने एक मैथ्स के एग्जाम के बारे में, जिसमें हमारा सेट है पहला 822 CA। अगर आपके पास कोई दूसरा है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इस एग्जाम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैथ्स का हमारा पेपर है, जिसके 3 घंटे 15 मिनट हमको पढ़ने के लिए दिए गए। तो मतलब 3 घंटे 15 मिनट में हमको पेपर करना होता है, जिसमें से 15 मिनट हमको पढ़ने के लिए दिए गए हैं। पढ़ने के लिए दिए गए हैं तो पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से। तो इसके निर्देश दिए गए होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि इसमें सारे कुछ दे रखा होता है कि आपको कितने खंड करने हैं, कितने क्वेश्चन करने हैं, और आपको रफ कार्य, सबसे मेन चीज़ जो होती है वो इसके अंदर होता है रफ कार्य, कि आपको रफ कार्य कहाँ का लिखना है, कैसे करना है, और उसके बाद में उसको इसके नीचे हल लिखना है या नहीं लिखना है, काटना है या नहीं काटना, वो सब आपको इस निर्देश के अंदर दे रखा होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर नहीं है, इसमें कहाँ दे रखा है, इसमें दे रखा है यहाँ पर देखो, निर्देश नंबर 10 है, दे रखा है कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए, उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट निर्देश है आपका जो दे रखा है। उन्होंने बोला है कि आपको जो कॉपी के बाएं पृष्ठ पर आपको रफ कार्य करना है और फिर उसके बाद में उसको करने के बाद काट देना है, उस पर कोई आपको आंसर नहीं करना है कोई क्वेश्चन का। ठीक है, तो मूव करेंगे हम अपने क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा पहले क्वेश्चन है बहुविकल्पिक, यानी MCQs दे रखे बहुविकल्पिक प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, दिया है HCF 99 153 बराबर 9 है, तो LCM निकालना है आपको किसका, 99 153 का, ये बताना है आपको कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया था, मैंने जब निशान लगाया अनसॉल्व के अंदर, तो उसमें से भी हमारा बहुत ज़्यादा आया है इस पेपर के अंदर। तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगा कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट के पीछे नहीं भागना है, आपको जो है कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट से सिर्फ आप नंबर ला सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आप उसका डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद में आप रिवाइज के तौर पे एक तरह से क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें से भी जितना भी हमने बताया था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमने क्वेश्चन बताए हैं आपको, रिपीटेड क्वेश्चन थे, तो उसमें से भी मिनिमम 42 मतलब 35 to 40 मार्क्स का जो है
वो एक सेट में आ गया है। इस वाले सेट के अंदर भी 35 मार्क्स का है मिनिमम, जो मैंने आइडिया लगाया था, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे हमारे, उसमें से भी इसको 35 टू 40 मार्क्स का इस सेट के अंदर वो हमारा क्वेश्चन आ गया था। मैं उसमें बीच बीच में वीडियो भी चलाता रहूँगा आपको दिखाने के लिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, दिया है HCF 99 153 बराबर 9 हो, तो LCM निकालिए किसका, 99 153 का, वो भी निकालना है आपको। तो इसमें वो क्वेश्चन भी मैंने बताया था आपको, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है ये NCERT के अंदर। तो ये भी बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, LCM और HCF आपको निकालना था। बहुत ही ईजी है, इसका शायद ऑप्शन नंबर 8 ही होगा, 1683। ठीक है, और उसी का जो है ये एग्ज़ाम जो है वो 2 उसमें दे रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपको इसमें थोड़ा इसमें दिक्कत सी हो जाती है, आपको डबल डबल लगने लगते हैं क्वेश्चन, क्या अरे ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो इसमें एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी वही है, इंग्लिश में दे रखा है। दूसरा दे रखा है, एक थैले में 3 और 2 नीली गेंदें हैं, थैले से याद रखिए एक गेंद निकाली गई, उस गेंद के नीली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि 3 और 2, टोटल कितनी गेंदें हैं, 5 गेंदें हैं, और एक थैले में 3 लाल हैं और 2 नीली हैं। तो इसमें क्या पूछा है, नीली होने की प्रायिकता कितनी है, 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 ही नहीं होंगी। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा। टोटल कितनी है, 3 2 5, तो नीचे 5 आ गया, ऊपर 2, इसका ऑप्शन बी नंबर ठीक होगा। अगला दे रखा है हमें, देखो ये फिर इसमें धोखा हो गया कि ये इंग्लिश में दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो ये इसमें का भी हमने क्वेश्चन आपको बताया था हमारी प्रीवियस वीडियो में कि इसमें के माध्यक, बहुलक और जो मध्य क्या होती है, वो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पूछी जाएंगी। अगर ये नहीं पूछी जाएंगी तो इसके अंदर बारंबारता के अंदर x और y दे देगा, जिसमें से आपको x और y का मान निकालना होगा। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें निम्नलिखित सारणी का माध्यक ज्ञात करना है आपको। माध्यक देख लेना आप, फॉर्मूला लगा के, तो फॉर्मूला लगा के आप माध्यक निकाल लेना इसका। तो इसका जो माध्यक होगा वो 8 से 12 इतने कुछ होगा, 0 से 4, 4 से 8 तो नहीं होगा। तो इस बीच इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा शायद। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। मैं इसका सॉल्यूशन आपको पूरा एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में हम सिर्फ इस एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठाया गया है, तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो इसका जो, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना आपका एग्ज़ाम कैसा गया, और आपको कौन सा सॉल्यूशन चाहिए, कौन से सेट का, तो वो भी बता देना। और हम सारे सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके, और इन सारे क्वेश्चंस के जो हैं सॉल्यूशन भी करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी में सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, तो आप कमेंट में बता देना आपको सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन भी हम डाल के दे देंगे, एक अलग सी स्पेशल वीडियो बना करके। ओके, तो इसमें वही दे रखा है। फिर अगला दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग कीजिए। हाँ, जो हमने बताया था आपको यही आएगा, और कुछ है ही नहीं उसके पास देने के लिए, सब वही देगा वो। तो वो बहुलक दे दिया, माध्यक दे दिया, मध्य का, ये सारी चीज़ें यही हुई। इसमें क्या पूछ लिया, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से बहुलक वर्ग होगा। इसका बहुलक वर्ग कौन सा होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 22 30, ये वाला होगा। आप फॉर्मूला लगा के एक बार क्रॉस चेक कर लेना इसको। ठीक, देखो सिक्के वाला भी आ गया सब रिपीट हो गया, वही जो बताया था वही आ गया। किसी सिक्के को मैंने बोला था सिक्के वाला, पासे वाला, ताश वाला, ये 3 करके जाना प्रायिकता वाले, इसमें 100% आपको एक ना एक रखा हुआ मिलेगा, मैंने बोला था ये। और देखो इसमें को मिल गया आपको, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष यानी हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्का होता है, एक सिक्के का आपने देखा होगा एक नॉर्मली सिक्का, भाई 1 का 2 का जो बहुत चल रहे हैं आजकल, तो आपने देखा होगा इस सिक्का, एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, एक तरफ क्या होती है टेल्स, एक तरफ क्या होती है हेड होती है। तो इसने क्या बोला, किसी एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता होगी। तो जब एक कोई सिक्का है और एक सिक्के को, ठीक है, उसके 2 पहलू होते हैं हेड और टेल, तो जब आप उसको एक बार उछालोगे, उछालने के बाद जब वो गिरेगा तो उस पर हेड जो आगा वो कितनी बार आ सकता है, बताओ। तो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, तो नीचे 2 आ गया, और ऊपर कितना आएगा, एक ही बार तो आएगा। ठीक है ना, एक बार उछाला है तो उसके हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक बार, जो 1/2 यानी हाफ होगी। क्या हो सकता है, टेल आ सकता है, और वो भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, तो आधा आधा हो सकता है, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए फिर हम, तो इससे जो हम फॉर्मूले वाइज अगर हम देखें अपने, तो स्टेप वाइज, तो वो क्या होगा, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, तो 2 हो गया, मैंने ट्रिक बताई थी इसको करने की, तो 2 हो गया, और ऊपर कितना हो गई, हेड आने की संभावना एक बार में एक बार हो सकती है, तो उसका क्या आ गया, और एक, तो ये ट्रिक है इसको करने की। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड, अपनी एक्सरसाइज 1.1 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें से भी आ गया 144 के अभाज्य गुणनखंड, निकाल के देख लेना कितना आता है, इसका शायद ऑप्शन नंबर 8 ही होगा। ठीक, वाले भी कंप्लीट हुआ।
आगे देखते हैं हमारा आगे क्या दे रखा है। आगे दे रखा है संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ होगा। देखो तो फिर वही रिपीट कर दिया इन्होंने, दो क्वेश्चन दे दिए, ये भी एचसीएफ के, एचसीएफ एलसीएम के, जिसमें से उसमें से सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना था, इसमें से सिर्फ एचसीएफ निकालना है। तो इसका संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ कितना होगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, शायद 6 होगा। आप निकाल कर देख लेना, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 6 ही आएगा। ठीक, आगे देखना अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी होगी। तो इसका भी फॉर्मूला लगा कर आप एक बार चेक कर लेना। मैं इसका जब सॉल्यूशन की वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको पूरे सब तरफ से जो एमसीक्यूज हैं 20 एमसीक्यूज उनके सबकी अलग से सॉल्यूशन वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बता देना उसको। तो इसके जब आप आएंगे तो एक्स और वाई हैं, तो एक्स वाई की मतलब एक्स अक्ष से दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी, 4 यूनिट्स। ठीक, तो 9 की क्या है द्विघात समीकरण, 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। ठीक है, तो 0 के मूल क्या होंगे आप निकाल लेना, डी बराबर b² माइनस के 4ac। तो मूल जो आएंगे उसके वही होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, ये वास्तविक के बराबर होगा, तो वास्तविक के बराबर होगा, ऑप्शन बी ठीक होगा इसका। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ये तो वही है, इक्वेशन 3 ये द्विघात समीकरण का है। ठीक है, जो एक्सरसाइज वो सॉरी एक्सरसाइज 4.1, हाँ एक्सरसाइज 4.1 और चैप्टर नंबर 4 है उसका क्वेश्चन है ये। इसमें से भी मैंने अनसॉल्व में निशान लगवाया था इसका भी, तो ये भी आ गया। आगे देखो नीचे, ये तो बहुत ही ईजी दे दिया, समीकरणों x माइनस वाई बराबर 2 प्लस के x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। एक्सरसाइज 3.2 आई थिंक 3.2 या 3.3 का है, विलोपन विधि लगेगी इसके अंदर, बहुत ईजी होगा, हल पूछा है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे दिया। y से y कैंसिल हो गया, तो x और x कितना हो गया 2x और 2 और 2 कितना हो गया 4। तो x बराबर कितना होगा 4/2, यानी x का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान किसी भी समीकरण में रख दोगे, तो इसका रख दिया 2 माइनस वाई बराबर 2, तो x y का मान कितना आएगा 0 आएगा, तो ये कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका, x बराबर 2 और y बराबर 0। ठीक, विलोपन विधि का है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी हो गया। और नीचे नीचे क्या दे रखा है देखो, शायद नहीं दिख रहा, अब देखो अब दिख जाएगा। दो संख्याओं का योगफल तथा अंतर क्रमशः 8 और 2 में है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन जो 3 नंबर और 2 नंबर में पूछा जाता था, मगर आपकी बार एमसीक्यूज यानी 1 नंबर में डाल दिया। मगर अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी हमने निशान लगवाया था एक बार, कि इसमें से ज़्यादातर पूछेगा। हमने आइडिया लगाया था कि ये शायद दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन आएगा, कि जैसे 3y है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो हमने हार्ड क्वेश्चन करे थे मगर ईजी आ गया, तो वही तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या है, दो संख्याओं का योगफल, योगफल बोले तो जोड़ना, और उसके बाद एक मिनट चेक कर लो। तो उन्होंने क्या बोला था, दो संख्याओं का योगफल, माना पहली संख्या क्या मान ली हमने x और दूसरी संख्या क्या मान ली y। अब योगफल बोला है इन्होंने कितना 8 बोला है। ठीक, योगफल कितना बोला है 8, योगफल बोले तो जोड़ना, योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ना होता है। इन्होंने क्या हमने मान लिया, पहली संख्या क्या मान ली x मान ली, दूसरी संख्या मान ली y मान ली। दो संख्याओं का योगफल कितना बोलते हैं 8, हमने पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या y, और योगफल बोला है जोड़ना, तो पहली और दूसरी संख्या को जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ये क्या है इसकी फर्स्ट कंडीशन, शर्त है ये इसकी, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई इसकी। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब क्या बोला है इन्होंने, योगफल तथा अंतर, अंतर बोले तो यानी अगर एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ये क्या है इसकी सेकंड कंडीशन, क्या है ये सेकंड कंडीशन। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, और इसको आप किससे करेंगे, सबसे इजी विलोपन विधि, इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो किस तरीके से करेंगे, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, दोनों आपस में कैंसिल होंगे, 2x बराबर कितना आएगा 8 और 2 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10/2 इज इक्वल टू x बराबर 5 आ गया। x का मान किसी भी समीकरण में रख दो, x का मान हमने पहली में रख दिया 5 प्लस के y बराबर 8, तो y बराबर कितना हो गया 8 माइनस के 5, तो y बराबर कितना आ गया 3। ठीक, तो इसका कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका, ये 5,3। बहुत ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 20 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट होने ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट 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 का 20वां पद होगा, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, फॉर्मूला लेंगे, इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी खामोखा वीडियो बड़ी हो रही है। इसको देख लेना आप, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूर इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई
होगी। तो ये भी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है और केंद्र से दूरी दे रखी है। इसका डायग्राम बना के एक बार क्रॉस चेक करके इसको देख लेना। इसका शायद ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा, 12 सेंटीमीटर इसका आएगा। ठीक है, और अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 7 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को मिलाकर रखा गया है, प्राप्त फोर्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें भी सब ये फॉर्मूले वाइज है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद जो आंसर होगा वही उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप, ये वही है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर वाले जो फॉर्मूले इनमें से दोनों में से एक लगेगा। और इसका ऑप्शन नंबर बताऊँ तो इसको ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, 11 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्लियर। अगला देखो, अगला कौन सा है? अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। यदि tan ए बराबर ए अपॉन में बी है तो बी साइन थीटा माइनस के ए कोस थीटा अपॉन में बी साइन थीटा प्लस के ए कोस थीटा का मान होगा। तो ये भी क्वेश्चन अनसॉल्व के अंदर था, मैंने बताया था, लगवाया था। मैंने ये भी बोला था कि ये शायद चेंज हो सकता है, मान चेंज हो सकता है, ये चीज़ भी चेंज हो सकती है, मगर क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो वही रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन उसी पैटर्न में आएगा, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो सकती है। मैंने ये चीज़ बताया था मैंने कि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आ सकता है इस बार, पॉसिबिलिटी है इसके आने की। और मैंने ये भी बताया था कि ये चीज़ चेंज हो सकती है मगर क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होगा और यही आएगा, और वो क्वेश्चन आ गया इत्तेफाक। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, मे बी, क्रॉस चेक नहीं करा मैंने भी, बस इसी बता दें आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक बार करके देख लेना आप भी, और नहीं करो तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, तुम कुछ मत करना, तुम बोर्ड में करना, बस जो करना है। ओके, हमें कमेंट कर देना, हम कर देंगे। यदि 3 कोटे बराबर 4 हो तो सेके का मान होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोटे को रख लो। ये वाले कुछ वीडियोस तो ऐसी रह गई जो हमने अपलोड ही नहीं की, कुछ वीडियोस हमारे बिना अपलोड हुई रह गई क्योंकि हमें वाईफाई नहीं मिला, वीडियो अपलोड नहीं कर सके। वरना कुछ क्वेश्चन जो 10 to 12 मार्क्स का आई थिंक उन वीडियोस में रह गया जो मुझे बताने थे आपको, बट मैं नहीं बता पाया बिकॉज वीडियो अपलोड नहीं हो पाई और नेटवर्क के इशू की वजह से। वाईफाई नहीं चला, नेटवर्क नहीं आया, वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो ये 3 कोटे वाली तो वीडियो पड़ी हुई रहेगी ऐसी। तो सेके का मान होगा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने करा भी दिया था पहले, मगर आपने शायद पहले नहीं देखा हो, इसलिए वो दूसरा किसे अपलोड करनी थी मगर नहीं हो पाई वो। ठीक है, तो ये कोट के गुणा में है, इधर आके बटे में हो जाएगा। तो कोट बराबर क्या होता है? आधार, 10 का उल्टा हो रहा है लंब बटे आधार का, तो क्या होगा? आधार बटे लंब। ठीक है, क्या होगा? आधार बटे लंब। तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का रूट निकालेंगे 5, तो कर्ण कितना आएगा? 5 आएगा। सेके क्या होता है? सेके होता है लाल बटे कक्का, तो आधार बटे कर्ण होगा, तो सॉरी कर्ण बटे आधार होगा वो, तो कर्ण बटे आधार कितना आएगा? कर्ण बटे लंब, लाल बटे कक्का देख लो ना, लाल बटे कक्का साइन कोस टेन कोसेक सेक, कर्ण बटे आधार होगा, सॉरी कर्ण बटे आधार कितना है? 5/4 होगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा इसका। ठीक है, ये भी इंग्लिश में दे रखा है, नीचे दे रखा है, नीचे वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर में दे रखा है 1 नंबर लायक ही दे रखा है। यदि साइन 2a बराबर √3/2 है तो a का मान होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन, क्या दिया है? इन्होंने दिया है साइन 2a बराबर √3/2, ये दिया है। तो √3/2 में देख लो, साइन के अंदर 3/2 किसका मान है? तो आई थिंक साइन 60 का मान जो होता है वो कितना होता है? √3/2 होता है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, शायद यही होता है, शायद यही होता है। एक बार फिर भी आप क्रॉस चेक कर लेना इसको, क्योंकि इसके अंदर डाउट है थोड़ा। वेट में अभी एक एनसीईआरटी पड़ी मेरे पास, मैं देख लेता हूँ उसको। साइन 60 का, हाँ साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 60 का मान 3/2 होता है, तो देख लो यहाँ पे कितना आ गया? साइन 2a बराबर √3/2 को हम लिख सकते हैं साइन 60। ठीक, साइन से साइन कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 2a बराबर 60 डिग्री, a बराबर कितना हो जाएगा? 60/2, तो ये कितना होगा? 30। कितना होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। हो गया।
आगे देखो कौन सा है क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 19। 2 cos 30 बराबर 1 हो तो थीटा का मान, वही सिंपल, कुछ नहीं दिया, वही का वही दे दिया, हद होती है। इजी का इजी क्वेश्चन देख लेना, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा इसका 20 डिग्री। अब देखो दिए गए चित्र में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मैंने 2 नंबर वाली क्वेश्चन जब कराए थे तो उस वीडियो में मैंने बताया था 2 नंबर के क्वेश्चन या 3 नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर एक वीडियो पड़ी हुई होगी, उसके अंदर मैंने बताया था कि थेल्स के प्रमेय का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बार आएगा। वो शायद वीडियो मेरे पास ना हो बट वो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, तो आप उसको एक बार देख लेना। मैंने उसमें बोला भी था कि इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि ये MCQ में आएगा। इसकी पॉसिबिलिटी थी कि वो 3 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी पूछा भी गया है, वो रिपीट क्वेश्चन हुआ है और अब की बार भी फिर आ गया ये, मगर अब की बार किस में आया, MCQ में। इसमें क्या बोला है, दिए गए चित्र में ABC के आधार पर BC के समांतर रेखाखंड PQ खींचा गया है। यदि PQ अनुपात BC बराबर 1:3 है तो AP और BP का अनुपात क्या होगा। तो ये भुजाएं दे रखी हैं, एक त्रिभुज दे रखा है। तो थेल्स के बारे में क्या बोलती है, थेल्स के बारे में बोलती है कि जब त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर कोई तीसरी भुजा खींची जाती है, मतलब कोई त्रिभुज है और उसकी कोई एक भुजा के समांतर जब दूसरी भुजा खींची जाती है तो वो जो 2 भुजाएं बचती हैं वो उनको भी समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसी के बेस पे जो होता है वो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था बट इसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी 1 नंबर में आने की, बट कोई बात नहीं, हमने 3 नंबर का बताया था, 1 नंबर भी अभी आ गया, कोई बात नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा, 1:2 आएगा इसका, इसकी जो 2 भुजाएं बचेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो सिद्ध कीजिए कि 4 + के √2 एक अपरिमित संख्या है। ये मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया। एक्सरसाइज 1.3 मैंने बताया था, 5 क्वेश्चन है, टोटल कर लेना, और ये वाला तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। पॉसिबिलिटी थी √3 के आने की, बट हो सकता है वो किसी और सेट में पूछा हुआ, मैंने सारे सेट चेक नहीं करे अभी। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसका भी जो 5 और दूसरे आते हैं ना उनका थोड़ा हार्ड हो जाता है, बट ये 4 + के √3 जो है वो ईजी है। तो ये वाला तो 2 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म होने ही चाहिए। ठीक है, यदि कोसेक थीटा बराबर, ये भी मैंने 50 बार बताया था कि ये चीज़ चेंज हो सकती है, नंबर चेंज हो सकते हैं, बट क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो यही आएगा, और इसी क्वेश्चन के इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आने वाला है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आ गया, 2 नंबर ईजी का क्वेश्चन। 1 नंबर की पॉसिबिलिटी थी, बट जो 2 नंबर में आने थे, 3 नंबर में आने थे, वो 1-1 नंबर में दे दिए, और जो 1-1 नंबर में आने थे वो 2-2 नंबर में दे दिए। ठीक है, तो ये कितना है अगला, तो इसका देख लेना। कोसेक थीटा बराबर अभी बताया था लाल बटे कब का होता है, वो देख लेना एक बार। कोसेक थीटा लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब होगा, कर्ण कितना है 13, लंब कितना है 5, तो इसका शायद आई थिंक 12/5 ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, 13 169, 25 में से 144, तो 12/5 ऐसे कुछ आएगा इसका कोण थीटा। ठीक है, अगला दे रखा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो इसमें भी वही लगेगा θ/360, वही वाला πr² या 2πr, उसमें से देख लेना कौन सा लगना है। निम्नलिखित सारणी का मध्य का ज्ञात कीजिए। मैंने 50 बार बताया था ये वाला क्वेश्चन भी, पिछली भी उसमें आपने देख ली होगी वीडियो, मैंने बताया था उसमें भी कि इसके अंदर जो है माध्य का माध्यक बहुलक यही पूछेगा, और यही पूछा है उसने, क्योंकि उनके पास है ही नहीं कुछ पूछने को, और क्या पूछे वो क्वेश्चन के अंदर ये तो लिख नहीं सकते और भी बच्चों क्या हाल है आपके, उसके तो नंबर दे नहीं सकते हो, वो यही पूछेगा मध्य का बहुलक, यही रिपीट हो रहे हैं और यही रिपीट होंगे। मध्य की दूरी आ गई, निर्देशांक की उम्मीद थी बट कोई बात नहीं, दूरी वाला भी कराया था। बिंदु 2y, इसमें y का मान पूछ लिया, जहाँ पे 10 मात्रक है, ईजिली सिर्फ फॉर्मूला लगाने और कुछ नहीं। इसलिए बोला था मैंने कि आपको जब मैथ का पेपर आप देने जाओ तो फॉर्मूले सारे रिवाइज करके जाना, फॉर्मूले आपको मालूम होंगे तो आप क्वेश्चन कर ही देंगे किसी भी सूरत से। यदि द्विघात बहुपद p-1 x² + के px + के 1 का एक शून्यक माइनस के 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने पी के और के सारे मान को बताया था, मैंने पी के और के सारे मान वाले क्वेश्चन एक बार रिवाइज करके जाना, रिपीट करके जाना। नहीं बताया था, बताया था, देखो पी और के जो मान हैं वो सारे करने हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, दे दिया। द्विघात समीकरण है, इससे आया था। दूसरा नीचे भी दे दिया, 4 नंबर का क्वेश्चन एक और दे दिया, पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण में दे दिया। मैंने बोला था इसकी जगह पे पी भी हो सकता है, के भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए से A to Z कुछ भी हो सकता है, बट पी ज़्यादातर देते हैं ना, पी के
तो ये वाले मान मैंने बोला था, ये वाले सवाल जरूर कर लिया था। 4 4 8 नंबर में क्वेश्चन दे दिए। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सी, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु को वृत्त के केंद्र में मिलाने वाली रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की दो स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाती है। ये आपको प्रूफ करना है सिर्फ। अगला दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसमें शायद एलसीएम में लगेगी। नीचे रेखा निम्नलिखित सारणी से मध्य ज्ञात कीजिए, फिर वही दे दिया रिपीट। ऊपर कितने क्वेश्चन दे दिए, एक ये दे रखा है बराबर में दो इधर दिए थे, शायद 4 क्वेश्चन इसके दे दिए, 4 क्वेश्चन दे दिए। माध्य निकालना है। नीचे दे रखा है, एक थैले में 3 और 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद आरक्षण निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता होगी लाल हो काली हो। तो ये एक विकल्प में भी दिया था, सेम उसी तरीके से वाला क्वेश्चन भी होगा। टू एनी 5 पार्ट्स, ओ इन्हीं 5 खंडों में दी, 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं, इसमें से आपको 5 करने हैं टोटल। मैंने बोला था इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत ज़रूर पढ़ने। देखो ऊपर क्या दे रखा है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको 5 करने हैं, कोई से भी जो आपको आता है। यहाँ पे देखो आगे दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, ये भी समांतर श्रेणी का दे दिया। 400 पदों की संख्या में समांतर ज्ञात कीजिए, अथवा में दे रखा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने यही करा होगा, पूरी उम्मीद है, आप पे भरोसा है, आप यही करके आओगे। 3 नंबर के 6, क्योंकि बहुत ईजी है। आपको सिर्फ क्या करनी है, विलोपन विधि से करना है, 2 से गुणा कर देंगे इसमें, या 3 से कर दो। 3 से कर दो तो 3x प्लस के 3y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15। तो 3 से 3y कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 3x प्लस का 2x 5x हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी। नीचे वाला देखो 3x प्लस का 4/10, तो इनको तो बस गुणा करनी है आपस में, खत्म इनका खेल। 3 नंबर मान लिया आपने यहाँ से पक्के। नीचे एक ठोस शंकु के आधार का, इनके तो सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपकी क्यूरियोसिटी, और काम खत्म क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, भूमि पर स्थित बिंदु x ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष का Q का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो आपको पता है किस चीज़ ने घुमाया होगा, इसमें आप जो घुमाया होगा ना वो इस चीज़ ने घुमाया होगा। x है PQ, Q x y Q PQ, तो PX याद कीजिए, इसने ज़्यादातर घुमा दिया होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, क्योंकि हमने जो ज़्यादातर क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, उसमें से हमें क्या बोला था कि एक मकान, टावर, भवन, मीनार, सड़क, ये वो ये बताया था ना। मगर इसमें क्या कर दिया उन्होंने, नाम दे दिए जो अपने मानते थे ना नाम। जैसे हमने कोई त्रिभुज बनाया, हमने कोई समकोण लिया कि हमने ये भवन है और ये सड़क है और ये इस पर कोई मीनार है, तो उससे इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 60 है, ये 30 है। तो हम उसके बाद नाम देते थे ना उसको ABCDE। तो उसने क्या करा, उसने ये नहीं बोला कि ये भवन है, उसने ये नहीं बोला ये मीनार है। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया डायरेक्ट कि बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C है, C बिंदु से A बिंदु का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 डिग्री। बस डायरेक्ट बोल दिया उसने, और इसी में कंफ्यूज हो गए बच्चे। क्या भूमि पर स्थित किसी बिंदु X से, तो उसने क्या बोल दिया भूमि पर कोई बिंदु X है, उससे ऊर्ध्वाधर टावर है कोई PQ, उसके शीर्ष का कितना यानी Q का उन्नयन कोण। अब कोई टावर है, देखो इसने क्या बोला, कोई टावर है जिसका नाम दे दिया उन्होंने PQ, ये मान लिया हमने कोई टावर है PQ। अब इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना बोल लिया उन्होंने 60 डिग्री। X से ये भूमि है, ये भूमि का कोई बिंदु है, इससे इसके शिखर का जो वो है वो कितना है एंगल 60 डिग्री है। यही तो बोला है, बस इसी चीज़ में कंफ्यूज हो गया एक्स में। तो बच्चों ने क्या करा, अथवा वाला कर दिया। इसकी भी एनसीईआरटी पे मैंने निशान लगाया था, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र तल में 2 जहाजों के अवनमन कोण। और मैंने ये बताया भी था कि आपको जो करने हैं ना वो 2 एंगल वाले करने हैं, ये मैंने बोला था। देखो यहाँ पे भी 2 एंगल है, यहाँ पे भी 2 एंगल है, करने वही हैं जिसमें 2 एंगल हो। एक्सरसाइज 9.1 के 16 क्वेश्चन में से मैंने ये बताया था, वो कुछ एनसीईआरटी पर निशान भी लगाए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन ये वाला था, ठीक। और मैंने क्या बोला था 2 एंगल वाले करने, नहीं बोला था, बोला था। देखो एक बार देख लिया, बोला था कि नहीं बोला था, बोला था ना। तो बस वही आ गया, एक टावर है, उस पर 2 जहाज है, पॉइंट लगा लो, एक को एक्स, एक की दूरी कितनी मान लो, एक्स मान लो, जो पूछा है वो मान लो। प्रकाश से स्तंभ की दूरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, प्रकाश स्तंभ की तो मान लो,
कितनी मान ली, h मान ली, समुद्र के तल से प्रकाश स्तंभ की h मीटर मान ली, या अगर इनके जहाज़ों के बीच की दूरी पूछ रहा तो वो x मान लेते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये ख़त्म आपका, बहुत ही है अगले वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।